जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयासरत होंगे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में हम प्रोटेस्टेंटवादियों के जो शाखाएं थी उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने एंग्लिकन जो चर्च इंग्लैंड में स्थापित हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इंग्लैंड के अंदर ही हम पढ़ रहे थे। तो इंग्लैंड में जैसे मैरी थी, मैरी जो थी वो कट्टर कैथोलिक थी और इसको खूनी मैरी भी कहते थे, क्योंकि इसने ये क्या थे, कट्टर कैथोलिक थी। तो प्रोटेस्टेंटवादी तो इसको अच्छे नहीं लगते थे, तो प्रोटेस्टेंटवादियों का इसने कत्लेआम करवाया था। ठीक है, और इसने ट्यूडर वंश के जो सारे जो कानून थे वो समाप्त कर दिए थे। और उस समय पोप ने कहा था कि बिछड़ा हुआ लड़का फिर अपने बाप के घर वापस आ गया। मैरी के टाइम में कहा था, क्योंकि ये कट्टर कैथोलिक थी और पोप भी यही चाहते थे कि कैथोलिक की स्थापना हो और प्रोटेस्टेंटवादियों को कोई यहाँ पे मान्यता ना मिले। उसके बाद आई थी एलिजाबेथ जो थी। ठीक है, एलिजाबेथ, इसने क्या किया था कि आर्क बिशप था क्रोमवेल, उसको फांसी दे दी थी। ठीक है, क्रोमवेल आर्क बिशप था उस समय, उसको फांसी दे दी थी। ठीक है, क्योंकि ये तो था प्रोटेस्टेंटवादी था। ठीक है, उसके बाद एलिजाबेथ आई, ये थी हेनरी अस्टम और एना बोलीन। ठीक है, हेनरी अस्टम ने जिस सेविका के साथ शादी की थी, एना बोलीन जो थी, उनकी पुत्री थी एलिजाबेथ। ठीक है, वो धार्मिक विवादों को इसने सुलझाया और प्रोटेस्टेंटों को इसने मान्यता दी। और एपिस्कोलिस चर्च और एंग्लिकन चर्च इसने स्थापित किया था, इसीलिए मतलब इसको एंग्लिकन वाद भी कहते हैं इंग्लैंड में। ठीक है, इसमें दो जो थे एंग्लिकन जो थे वो एक उग्र एंग्लिकनवाद थे, एक दूसरे थे नरम एंग्लिकनवाद थे। ठीक है, इनको प्यूरिटन कहते थे, जो उग्र थे, विशुद्ध आचरण पर बल देते थे ये। और दूसरे थे क्वेकर समुदाय के थे, इसके संस्थापक जॉर्ज फॉक्स थे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा ये धर्म सुधार आंदोलन। उसके बाद हमने प्रोटेस्टेंट पढ़ा, प्रोटेस्टेंट में प्रोटेस्टेंटवादियों का जो शाखाएं थी वो हमने पढ़ी। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में देखते हैं प्रभाव। और तो धर्म रिफॉर्मेशन में हम पढ़ रहे थे परिणाम और इसके महत्व पढ़े थे। परिणाम क्या निकले कि ईसाई धर्म की एकता जो थी वो समाप्त हो गई थी। ठीक है, अब क्या था कि दो भागों में ईसाई धर्म बट गया था, एक कैथोलिकों में, दूसरा प्रोटेस्टेंटवादियों में बट गया था। ठीक है, तो काउंटर रिफॉर्मेशन, अब कैथोलिक में धर्म में सुधार हेतु काउंटर रिफॉर्मेशन शुरू हो गया। यूरोप में गृह युद्ध छिड़ गए। सबसे ज्यादा जो गृह युद्ध हुए थे वो हॉलैंड में हुए थे, और सबसे पहला जो हुआ था वो हॉलैंड में था। सबसे ज्यादा गृह युद्ध हुए थे वो फ्रांस के अंदर हुए थे। ठीक है, 30 वर्षीय युद्ध जो 16 से 18 से 38, ये पेपर में बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो 30 वर्षीय जो युद्ध है वो 1618 से 48 के बीच में चले। 48 में फिर वेस्टफोलिया की संधि हुई, जिससे प्रोटेस्टेंटवाद जो था वो मजबूत हुआ। ठीक है, प्रोटेस्टेंटवाद मजबूत हुआ तो फिर धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी। चर्च की जो एकाधिकार था वो समाप्त हुआ तो वाणिज्यवाद बढ़ा और राष्ट्रवाद बढ़ा। ठीक है, धार्मिक विषयों पर अब वाद विवाद शुरू होने लगे। अब क्या हुआ कि कुछ जो थे कैथोलिक, वो क्या थे, कट्टर कैथोलिक थे। अब उन्होंने काउंटर रिफॉर्मेशन यानी कि कैथोलिक धर्म में सुधार हेतु काम करना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने कई आक्रामक और कई सकारात्मक तरीके से, रक्षात्मक तरीके से, मतलब जो है कैथोलिक धर्म में सुधार जो है वो शुरू किए, वो हम पढ़ते हैं। अब हम प्रति धर्म सुधार आंदोलन इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रति धर्म सुधार आंदोलन में आक्रामक और रक्षात्मक दो तरह के उपाय किए गए थे। ठीक है, कैथोलिक धर्म को बचाने के लिए। ठीक है, तो इसमें कई आक्रामक में तो कई संघ बनाए गए, धार्मिक न्यायालय स्थापित किए गए और इंडेक्स बनाए गए। और रक्षात्मक में पॉपुल थर्ड ने काम किया। ठीक है, तो हम सबसे पहले आक्रामक में पढ़े, जैसे कई संघ बनाए गए। तो सबसे पहला जो संघ बना था वो बना था सोसाइटी ऑफ जीसस। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, इग्नेशियस लॉयोला, जो कि स्पेन के रहने वाले थे और स्पेन में ही की थी। 1534 में इसकी स्थापना की थी। स्पेन जो था ना वो कट्टर क्या था, कैथोलिक था। ठीक है, इनका ये वैसे तो सैनिक थे। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने अपने आप को ईसाई धर्म की सेवा करने का इन्होंने निर्णय लिया, भी मैं ईसाई धर्म में रहकर ईसाई धर्म में सुधार करूंगा। ठीक है, और कैथोलिक धर्म में, पर्टिकुलर कैथोलिक धर्म में जो है सुधार करेंगे। ठीक है, तो इनके जो सदस्य थे, ठीक है, इनके सदस्यों को जेसुइट बोलते हैं, तो इसको जेसुइट संघ भी कहते हैं। ठीक है, जेसुइट
जेसुइट, इसके सदस्यों को कहते हैं जेसुइट, और इसमें संघ जेसुइट संघ भी कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर था? रोम में था, और इसको जो मान्यता दी थी वो 1534 में मान्यता पोपोल थर्ड ने दी थी। ठीक है, तो इनकी एक बुक भी थी इग्निशियन लॉयोला की, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज थी, आध्यात्मिक एक्सरसाइज, अभ्यास, आध्यात्मिक अभ्यास। ठीक है, और इसके उद्देश्य क्या थे? इस संघ के उद्देश्य थे कि प्रोटेस्टेंटों का दमन करना और धर्मांतरण को रोकना। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब धार्मिक न्यायालय। तो अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो है आक्रामक में आ जाता है धार्मिक न्यायालय स्थापित हुए। ठीक है, इक्विजिशन भी इनको बोलते हैं, धार्मिक न्यायालय। ठीक है, ये मुख्यतः कहते हैं कि कहाँ स्थापित हुए थे? मुख्यतः ये इटली में और स्पेन में स्थापित हुए थे। ठीक है, ये स्टार्ट हुए थे 1542 में, और प्रोटेस्टेंटों को इसमें कड़ी सजा दी जाती थी ताकि प्रोटेस्टेंटवाद के प्रसार को रोका जा सके। पोपोल फोर जो थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया था, और स्पेन में चार्ल्स फर्स्ट ने इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, किसी भी धर्माधिकारी की शिकायत इसमें की जा सकती थी, और 1542 में जब ये स्थापित हुआ था उस समय पोपोल थर्ड थे। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं इंडेक्स। अब आते हैं इंडेक्स। इंडेक्स में क्या था कि इसमें प्रोटेस्टेंटवादियों की किताबों को पहले सिलेक्ट कर लिया जाता था। 1557 में कैथोलिक चर्च ने उनको सिलेक्ट किया था, और जो इनकी किताबें, जो प्रोटेस्टेंटवादियों के जो ग्रंथ होते थे उनको इसमें जला दिया जाता था। ठीक है, ताकि कोई व्यक्ति इनको पढ़ ना सके, और कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्टेंट साहित्य को अपने पास नहीं रख सकता था। ठीक है, तो इंडेक्स का काम ये था। अब हम पढ़ेंगे रक्षात्मक उपाय में क्या क्या कार्य किए गए। पहले हमने जो थे वो आक्रामक उपाय पढ़े, हम रक्षात्मक उपाय में हम पढ़ रहे हैं कि पोपोल थर्ड थे, उन्होंने 1534 में 9 सदस्यीय एक समिति बनाई थी, जिसमें इसलिए बनाई थी कि पादरियों की नैतिकता की उसमें जांच हो सके। ठीक है, और 1534 में ही इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो पेश की थी, रिपोर्ट ऑफ द कार्डिनल एंड प्रीलेट्स ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ चर्च। ठीक है, इस नाम से इन्होंने ये अपनी रिपोर्ट जो थी 1537 में पेश की थी इन्होंने। ठीक है, 1537 में, 34 में तो बनाई थी। ठीक है, 9 सदस्यीय समिति बनाई थी। फिर ट्रेंट की सभाएं हुई थी 1543 से 65 के बीच में, ये भी पादरियों में सुधार हेतु जो सैद्धांतिक है और सुधारात्मक जो है सुधार उनमें हो सके पादरियों में, इसलिए उन्होंने 25 सभाएं जो थी वो ट्रेंट की सभाएं बुलाई थी, इटली में बुलाई थी। इसी के साथ ये जो टॉपिक है वो हमारा जो धर्म सुधार आंदोलन है वो खत्म होता है। जय हिंद दोस्तों।